वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था सोल्ट्स एंड पीएच ऑफ द सोल्ट्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ सोल्ट्स के प्रिपरेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो है हमारे जो घर में रोज यूज आता है वो है कॉमन सोल्ट। तो कॉमन सोल्ट का केमिकल नेम क्या है? नेम सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला NaCl। कलर वाइट है, वाटर में सॉल्यूबल है, और यदि इसकी अमाउंट वाटर में 40% हो जाए बाय मास, यानी 40 ग्राम NaCl 60 ग्राम वाटर, इन दोनों के मिक्सचर्स को हम कहते हैं ब्राइन, और इससे ज्यादा NaCl इसमें डिसोल्व नहीं हो सकता है। अब आते हैं हम लोग कॉमन सॉल्ट हमें मिलता कहां से है। हमारे जो घर में यूज आता है कॉमन सॉल्ट वो जनरली व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर के अलावा एक ब्राउन कलर का सोल्ट भी मार्केट में मिलता है हमें, और उस ब्राउन कलर के सोल्ट्स को हम कहते हैं रॉक सोल्ट्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट आते हैं व्हाइट कलर का वो सोल्ट जो हमारे घर में यूज आता है, उसे हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? सी वाटर का इवोपरेशंस करके। जो सी वाटर होता है वो ग्रेट सोर्स है सोल्ट्स का, और उसमें सबसे ज्यादा मिलता है NaCl। यदि उस सी वाटर को हम बड़े बड़े एरिया में स्प्रेड कर दे तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा, पीछे हमें क्या मिलेगा? सोल्ट्स का मिक्सचर्स मिलेगा, और उस सोल्ट में एक कॉमन सोल्ट भी है। हम बाकी अदर सोल्ट्स को रिमूव कर लेते हैं, जो हमें मिलता है वो हमें मिल जाता है कॉमन सोल्ट। अब आते हैं रॉक सोल्ट पे। रॉक सोल्ट क्या है? अंडरग्राउंड सोल्ट्स है। जिस तरह से हमें कोल मिलता है, कोयला हमें मिलता है मिट्टी के अंदर, उसी तरह से अंडरग्राउंड फॉर्म में हमें क्या मिल जाता है? रॉक सोल्ट्स मिल जाता है। रॉक सोल्ट्स का कलर कैसा है? ब्राउन है। रीजन क्या है इसके ब्राउन कलर का? इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है। हम मार्केट में इसे कहते हैं काला नमक। एक सफेद नमक भी आता है जो बिल्कुल काले नमक के जैसा होता है, क्रिस्टलाइन, बड़े बड़े से उसके क्रिस्टल्स आते हैं, उसमें इंप्योरिटीज कम होती है। यदि इंप्योरिटीज बहुत कम है तो कलर व्हाइट होगा, इंप्योरिटीज ज्यादा है तो कलर ब्राउन हो जाएगा। मेनली उसमें सल्फर होता है। अब हम चलते हैं आगे बच्चों कि हम कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल्स का प्रिपरेशंस कर सकते हैं। यही हमारा आज का बेसिक कंसेप्ट है। तो क्या है कॉमन सॉल्ट से दूसरे कौन कौन से केमिकल प्रिपेयर हो सकते हैं? तो यहां लिखता हूं मैं कॉमन सॉल्ट, और इससे हम क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? यह है NaCl, और इससे हम क्या क्या बना सकते हैं? एक तो बनेंगे, इससे 3 केमिकल एक साथ बनते हैं। एक है NaOH, एक है हाइड्रोजन गैस, और एक बनेगी क्लोरीन गैस। ये तीनों केमिकल एक साथ बनते हैं। ये हमारे पास कहलाएगा, इसका फर्स्ट मेथड होगा। फिर हम सेकंड में क्या बनाएंगे बच्चों? हम सेकंड में बनाएंगे इससे NaHCO3। ये है हमारा बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा है, और बेकिंग सोडा के अलावा हम एक और केमिकल बना सकते हैं इससे Na2CO3। यदि मैं यहां डॉट करके 10H2O लगा दूं तो इसे मैं कह दूंगा इस पूरे को वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। और यहां पर जो क्लोरीन गैस बनी है, इसी क्लोरीन गैस को यदि मैं स्लेग्ड लाइम पे पास कर दूं, आगे आएगी हमारे पास इक्वेशंस, तो बन जाता है बच्चों CaCl2। इसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। तो ये हमारे पास 5 ऐसे केमिकल हैं जो सीधे NaCl से बनेंगे, सीधे कॉमन सोल्ट से बनने वाले हैं। 1 2 3 4 और 5। और एक ऐसा कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर जो क्लोरीन गैस और ड्राई स्लेग्ड लाइम की रिएक्शन से बनेगा। हम फर्स्ट आते हैं NaOH, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का प्रिपरेशन कॉमन सोल्ट से। तो हम फर्स्ट मेथड पे आ रहे हैं बच्चों, और इस मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस CBSE बोर्ड के फाइनल एग्जाम में आते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो कौन सा हमारे पास है? इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो फर्स्ट हम समझते हैं यहां पर कंसंट्रेटेड का मीनिंग है कि जितना NaCl डिसोल्व हो सकता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, उतना आप डिसोल्व कर दें। तो यहां पर क्या लेंगे हम लोग? ब्राइन लेंगे। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था। तो ब्राइन क्या है? 40% एक्वस
सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब ये सर ये 40% का मतलब क्या है? सिंपल सा है, 40 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम NaCl होगा और 60 ग्राम हमारा वाटर होगा। तो 40% का मीनिंग क्या है? 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl बाय मास। इस बाय मास का मीनिंग है कि 40% में 40 ग्राम तो क्या होगा? NaCl होगा, रिमेनिंग 60 ग्राम वाटर होगा। और इन दोनों का जो सॉल्यूशन है इसका वेट होगा 100 ग्राम। अब इसका हमें करना क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। काम की रिएक्शन से और बड़े ही काम का टॉपिक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट हम चलते हैं, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। तो मैं आपको एक एक चीज पहले समझा देता हूं कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा, क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस। हमारे पहले चैप्टर में आया था, लेकिन हम यहां से उसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये एक कंटेनर है, ढंग से समझना। इस कंटेनर को मैं कह देता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें और आने वाली है, वो जब सारी चीजें आ जाएगी उसके बाद हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है? सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में क्या है? 40 ब्राइन है। ये इसके अंदर क्या फिलअप किया हुआ है? ब्राइन है। यहां जो ब्राइन है वो किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। यहां ब्राइन में से क्यों पास होगी? क्योंकि ब्राइन में दो आयंस हैं, Na+ और Cl-। अब यहां पर क्या लगा दें हम लोग? दो मेटल के रोड लगा देते हैं। ये फर्स्ट रोड, ये सेकंड रोड। ये दोनों क्या है? मेटल रोड है। जनरली कौन सी मेटल लेते हैं? लेस रिएक्टिव लेते हैं। और इन मेटल्स रोड को हम यहां क्या कहने वाले हैं? अब इलेक्ट्रोड। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस में मैक्सिमम जो टर्म्स यूज आती है उनके पहले इलेक्ट्रो आता है। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट। और यहां हम अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल बैटरी से। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल बैटरी है। यहां एक की का सिंबल बना देता हूं। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया है? जिस कंटेनर में ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ये उस कंटेनर का सिंपल सा डायग्राम हो गया। इस पूरे कंटेनर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। अब आते हैं यहां पर, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है। इस नेगेटिव का मतलब है कि इस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। इसका मतलब इस पूरे रोड पर भी चार्ज कौन सा हुआ? नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ रहे हैं। यहां पॉजिटिव का मतलब है कि इस पूरे रोड पर इलेक्ट्रॉन्स कम है। यहां इलेक्ट्रॉन्स कम है, यहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। अब आता हूं मैं, हमारे पास जो ब्राइन है तो इसमें हमारे पास दो आयंस तो पक्के हैं। कौन कौन से हैं? एक Na+ है, दूसरा Cl- है। ये दोनों आयंस कहां से आए हैं? कॉमन सोर्स से आए हैं। और हमें मालूम है कि थोड़ा बहुत जो वाटर है वो भी डिसोसिएट होता है। जब वाटर डिसोसिएट होगा तो हमें दो आयंस मिलेंगे, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ये दो नेगेटिव आयन, ये दो पॉजिटिव आयन। और ये चारों आयन इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है। जो ही मैं की ऑन कर देता हूं, जो ही मैं की ऑन करता हूं तो इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है। तो होगा क्या? जो आयंस है वो अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पर अट्रैक्ट होंगे और उसकी तरफ मूव करेंगे। तो मैं आता हूं पहले पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड के पास आता हूं और इस पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड को हम यहां कहने वाले हैं बच्चों एनोड। ये एनोड है। क्यों है इसका नाम एनोड, क्यों है, हम यहां समझ लेंगे। तो जो पॉजिटिव आयंस है वो कहां जाएंगे? जो नेगेटिव आयंस है वो कहां जाएंगे? इस पॉजिटिव के पास। तो नेगेटिव कौन कौन है हमारे यहां पर? Cl- है और OH- है। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इस नेगेटिव का मतलब क्या है? कि इनके पास इलेक्ट्रॉन कैसा है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इन दोनों के पास। अब ये दोनों आयंस कहां पर आएंगे? इस पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे आएंगे और अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देंगे। अब ये दोनों करेंगे या दोनों में से कोई एक करेगा? तो जनरली Cl- और OH- इन दोनों में से Cl- अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन जो इसके पास एक्स्ट्रा है। तो
तो होगा क्या, रिएक्शंस क्या होगी, Cl माइनस किसके पास गया, इस पॉजिटिव यानी एनोड के पास गया और वहां जाके अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो दे दिया। इलेक्ट्रॉन देते ही क्या होगा, Cl माइनस Cl में चेंज हो जाएगा। और हमें मालूम है Cl एटम है और एटम्स जो Cl का एटम है वो स्टेबल नहीं है, वो अपने मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में स्टेबल है। तो दो Cl माइनस यहां होंगे, यहां Cl2 गैस बन जाएगी और यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। ये बन गई हमारे पास Cl2 गैस। अब बेसिक क्वेश्चंस हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि यदि कोई आयन या एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। यहां Cl पे कितना चार्ज है, -1, यहां Cl पे कितना है, 0, यहां Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1, यहां कितनी है, 0। इसका मतलब इस Cl आयन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और ध्यान रखना जिस रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं। एनोड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद क्या रखना है, जहां ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है। तो हमारे यहां पर कौन सी गैस रिलीज होगी, क्लोरीन गैस। और जब क्लोरीन गैस रिलीज होगी तो जो इलेक्ट्रोड है इसके यहां से बबल्स निकलेंगे और ये बबल्स किसके होंगे, क्लोरीन गैस के होंगे। तो ये तो हमारे पास रिएक्शंस हो गई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पर वो आयंस माइग्रेट करेंगे जिन पर पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज वाले हमारे पास कौन कौन से, इसको ए कह देता हूं बच्चों में। पॉजिटिव चार्ज वाले हमारे पास कौन कौन से हैं, H+ है और Na+ है। और हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट में रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कि सोडियम की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है। इसका मतलब सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब सोडियम आयन के फॉर्म में रहेगा। और हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कम है तो हाइड्रोजन के हाइड्रोजन आयन में रहने की टेंडेंसी सोडियम के कंपैरिजन में कम है। तो इन दोनों में से क्या काम होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन कम है। ये किसके पास आए, नेगेटिव के पास, इसके पास क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में से सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा और ये हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो यहां रिएक्शंस क्या होगी, H+ जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H बनेगा। और हमें मालूम है H अनस्टेबल है, इसका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यहां हाइड्रोजन गैस बनी। और ये प्रोसेस कौन सा देखें, यहां पॉजिटिव चार्ज यहां 0 है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां +1 था, यहां 0 हो गया। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये रिडक्शन है। और याद रखना जहां पर रिडक्शन होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। और यहां कैथोड पर कौन सा चार्ज है बच्चों, नेगेटिव है, ये याद रखना। तो ये रिएक्शंस कहां पर हो रही है, ये कैथोड पर हो रही है, ये कहां पर हो रही है, एनोड पर हो रही है। टोटल कितने आयंस थे हमारे पास, 4 में से कौन कौन से आयन जो हैं वो चेंज हो गए हैं प्रोडक्ट में, H+ और Cl-। तो बचे कौन कौन है, H+ भी चेंज हो गया, Cl- भी चेंज हो गया। तो बचे कौन है, Na+ और OH-। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, NaOH। NaOH कहां बनेगा, इस सॉल्यूशंस में। इस सॉल्यूशंस में पीछे कौन बचा हुआ रह जाएगा, NaOH। यहां पर कौन सी गैस रिलीज होगी हमारे पास, हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं NaCl ब्राइन डाल दूं इसके अंदर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दूं तो अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होगी उससे 3 बेसिक प्रोडक्ट बनने वाले हैं, एक हाइड्रोजन गैस, एक क्लोरीन गैस और तीसरा बनेगा NaOH। अब मैं इसकी केमिकल इक्वेशंस लिख देता हूं, ध्यान रखना। केमिकल इक्वेशंस में हमने क्या लिया था, ब्राइन लिया था, NaCl लिया, ब्राइन का मतलब साथ में कौन था, H2O था। यहां क्या लिखना जरूरी है, इलेक्ट्रोलाइसिस। यहां इलेक्ट्रोलाइसिस लिखना बहुत जरूरी है। कौन कौन से प्रोडक्ट बनने वाले हैं हमारे पास, यहां पर 3 बनेंगे, NaOH प्लस H2 गैस प्लस Cl2 गैस। और ये NaOH कैसा होगा, एक्वस होगा। और ये NaCl भी वाटर है तो ये एक्वस है। तो बेसिक 3 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। अब बेसिक कंसेप्ट आता है जिसके बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं CBSE बोर्ड में, और वो क्या है कि इस मेथड का, इस प्रोसेस का एक नाम और है, और वो जो नाम है वो इनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है। क्या है इसका एको नाम, इसका एको नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों है इसका ये नाम, आओ बच्चों हम समझते हैं। इसको मैं हटा देता हूं यहां से,
इसका एक और नाम क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस है। इसका रीजन है, यहां पर आ जाएं, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज ए क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसका ये नाम और है। अब सिंपल सा है, क्लोर का मतलब, क्लोर किसको रिजेंबल कर रहा है, मैंने अभी बताया था। ये जो नाम है इसके प्रोडक्ट में क्या क्या मिला है उसके अकॉर्डिंग बेस्ड है। तो क्लोर का मतलब क्या है, यहां पर क्लोर रिजेंबल कर रहा है क्लोरीन को। क्लोर का मतलब हुआ क्लोरीन। एल्कली हमें मालूम है क्या होते हैं, वो बेस जो वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं। और यहां जो NaOH है वो बेस भी है और वाटर में डिसोल्व भी हो रहा है। तो इसके लिए वर्ड यूज क्या हो गया, एल्कली। और हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग इस नेम में कहीं कोई स्पेस नहीं है, तो यहां इसका नेम क्या हुआ, क्लोर एल्कली प्रोसेस। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इस मेथड का नाम ये क्यों है, तो हमें क्या लिखना है कि इस मेथड का ये नाम ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस जो है उसके ऊपर बेस्ड है हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। अब आते हैं हम इन तीनों के यूज क्या क्या है। बहुत बार क्वेश्चन आता है बच्चों, और होता क्या है कि मैक्सिमम टाइम हमें जो लगता है ये तो आसान है, या हमें जो चीज याद नहीं होती है हमें लगता है कि वो बेकार है, जबकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस केवल उन्हीं के आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या बने हैं, 3 प्रोडक्ट बन गए हैं। हम उन तीनों के यूज पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस। कहां बनी थी, भूल गए सब, तो सिंपल सा एक कंसेप्ट बता देता हूं कि हाइड्रोजन पर जनरली चार्ज क्या आता है, H+ आएगा तो वो कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा, नेगेटिव वाले के पास। वहां जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसका जो H+ का है वो चेंज किस में हो जाएगा, H2 में। ये प्रोसेस कौन सा है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, ये सर ये रिडक्शन है। तो रिडक्शन कहां होता है, हमेशा कैथोड पे होता है। इसका मतलब कैथोड पे क्या रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस, याद रखना है। अब आते हैं यूज पे। यूज इसका फर्स्ट यूज है इन प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे इन प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जिसमें हाइड्रोजन का यूज होता है उनके मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे एग्जांपल लेता हूं, अमोनिया, H2+ N2, इन दोनों से बनती है अमोनिया, और अमोनिया से बनती है यूरिया, अमोनिया से बनती है DAP। इसका मतलब अमोनिया बनेगी, अमोनिया के लिए हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, और अमोनिया से बनता है यूरिया और DAP। इसका मतलब बहुत सारे जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके प्रिपरेशंस में हमें हाइड्रोजन गैस का यूज आता है। सेकेंड यूज इसका एज ए फ्यूल। अब फ्यूल के फॉर्म में कहां आता है, क्यों आता है, इन रॉकेट्स। जो रॉकेट्स होते हैं जो मून पे जाते हैं उन पे हाइड्रोजन का यूज होता है एज ए फ्यूल। क्यों होता है, क्योंकि जब भी कोई भी किसी का भी कंब्यूशंस होता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शंस करती है। तो H2+ O2 क्या बना, वाटर बना। और ये जो वाटर है जो मून पे या जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज आ जाता है। इसलिए रॉकेट्स के लिए में किसका एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन का। और थर्ड और लास्ट बच्चों हमारे पास है मार्गेराइन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ये क्या है, सिंपल सा है, किसी भी ऑयल से आपको यदि वेजिटेबल घी यानी डालडा घी बनाना हो तो उस ऑयल में आप निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस पास कर दें। हाइड्रोजन गैस उस ऑयल के साथ जुड़ जाती है और उस ऑयल को वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट कर देती है। तो यहां क्या लिखूं मैं, ऑयल है, कौन से ऑयल है ये, वेजिटेबल ऑयल है, वनस्पति तेल है, टेबल ऑयल है। इसमें क्या पास कर दें, हाइड्रोजन गैस। ध्यान क्या रखना है, जब हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो वहां किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, निकल की प्रेजेंस होनी चाहिए, निकल होना चाहिए वहां पर। तो क्या बन जाएगा यहां पर, वेजिटेबल घी। और इसको हम जनरली, कंपनी का नाम है ये लेकिन इसी के नाम से हम जानते हैं, डालडा घी के नाम से जानते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, मार्गेराइन कहते हैं।
तीन यूज किसके हो गए हमारे पास, हाइड्रोजन के हो गए। याद रखना रॉकेट फ्यूल में यूज आता है मार्गेराइन है, और बहुत सारे जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं वो हाइड्रोजन गैस से बनते हैं। अब आते हैं हम किसका यूज पढ़ते हैं हम लोग, क्लोरीन। यदि आपने एक को याद रख लिया कि हाइड्रोजन गैस कैथोड पे रिलीज होगी, तो आपको ये याद रखना आसान है कि जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ रिलीज होगी, एनोड पर होगी। अब इसके यूज आते हैं। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि केवल यही पूछ लिया जाता है कि सोल्ट के इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सी गैस किस इलेक्ट्रोड पे रिलीज होती है। अब आते हैं इसका फर्स्ट यूज क्लोरीन का। फर्स्ट है एज ए डिसइंफेक्टिंग एजेंट। ये क्या है, टू किल जम्स। जो जम्स होते हैं उनको मारने में इस गैस का यूज होता है एज ए डिसइंफेक्टिंग एजेंट। किन किन में यूज होता है, जनरली ड्रिंकिंग वाटर में। ड्रिंकिंग वाटर को ड्रिंकिंग के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ठीक ठाक करने के लिए उसमें क्या पास कर देते हैं, क्लोरीन गैस। बस ध्यान क्या रखना है, इसका क्वांटिटी कितनी पास करनी है। दूसरा है स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में क्या करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए उसमें क्लोरीन गैस पास कर देते हैं। फर्स्ट यूज तो हो गया हमारे पास। सेकंड यूज है इसका पीवीसी। पीवीसी क्या है, एक रबर है। कहां आता है, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वायर्स हैं उनके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग आती है। उसी प्लास्टिक की कोटिंग वो किसकी बनी हुई हो सकती है, पीवीसी, या उस तरह का पीवीसी होता है। तो पीवीसी क्या है, रबर है। यहां पर जो सी है इसका मतलब है क्लोराइड। इसका मतलब इसके प्रिपरेशंस में क्लोराइड का यूज हुआ होगा। इसका पूरा नाम क्या है मैं मेंशन कर देता हूं। पी का मतलब है पोली, वी का मतलब है विनाइल, सी का मतलब है क्लोराइड। यदि यहां इसका यूज हुआ है इसका मतलब इसका कहां, इसमें कौन यूज आया होगा, क्लोरीन इसमें यूज आई होगी। थर्ड हमारे पास है, बहुत सारी हमने गैसेस पढ़ी है, सीएफसी तो आपने नाम सुना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका ये क्या है, ये बहुत सारे बच्चे से जानते होंगे, ये है लोकल एनेस्थीसिया का फॉर्मूला, यानी क्लोरोफॉर्म है ये, CHCl3, ये है CCl4। इन सब के प्रिपरेशंस में किसका यूज आता है, या बहुत सारे पेस्टिसाइड्स बनते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स बनते हैं, वहां पर भी किसका यूज आता है हमारे पास, क्लोरीन का यूज आता है। तो क्लोरीन का यूज हमने एक लर्न कर लिया, कहां कहां इसका यूज आता है। तो फर्स्ट यूज कहां पड़ा, एज ए डिसइंफेक्टिंग एजेंट टू किल जर्म्स। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, पीवीसी में। थर्ड हम क्या पढ़ रहे हैं, सीएफसी है, क्लोरोफॉर्म है, बहुत सारा। एक और चौथा यूज है और वो काम का है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आगे आने वाला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्लोरीन गैस ड्राई स्लेक्ट लाइम पे पास कर दें तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये 4 यूज किसके हो गए हमारे पास, क्लोरीन के हो गए। और लास्ट किसके यूज बचे हमारे पास। अब हम चलते हैं NaOH के यूज पर। सिंपल सा है, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके यूज क्या कहाँ है, ये कहाँ मिलेगा हमें NaOH, तो फर्स्ट हम यही लिख देते हैं NaOH हमें मिलेगा कहाँ, कहाँ रहेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट में रहेगा। ये ना तो एनोड पे मिलेगा ना कैथोड पे मिलेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट पे रहेगा। अब आते हैं इसमें इसके यूज। तो फर्स्ट यूज क्या है इसका, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, डिटर्जेंट, इनके प्रिपरेशन में इसका यूज आता है, सोप और डिटर्जेंट के। सेकंड इसका यूज कहां है, पेपर इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज आता है। और थर्ड इसका यूज कहां है, 3 यूज बहुत हैं, डीग्रीसिंग ऑफ मेटल, डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स। ये क्या है सर, यदि किसी मेटल पे ऑयल या कोई ग्रीस लगा हुआ है और आपको वो हटाना है तो आप उस मेटल के ऑब्जेक्ट को कहां डिप कर दें, NaOH में। ये कहां आता है, जितनी भी गाड़ियां होती है उनके जो बियरिंग होते हैं, जिन पे वो पहिया गोल गोल घूमता है, उन बियरिंग में ग्रीस लगाते हैं। यदि हमें उस बियरिंग को बिल्कुल साफ करना है तो आप उसको कहां डाल दें, NaOH के सॉल्यूशन में डाल दें, तो सारा जो ग्रीस है उसका वो हट जाएगा।
तो ये हमारे पास क्या हो गया है, सारा का सारा कॉमन सोल्ट से बनने वाले 3 केमिकल्स हो गए हैं, NaOH, H2 और Cl2। चलिए बच्चों, अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप सीधा सजाएं, कमेंट्स पे जाके मेंशन कर दें आप अपनी प्रॉब्लम क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। थैंक यू बच्चों।